दोस्तों, कभी सोचा है क्यों 90% ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन कुछ ही महीनों में वो कंप्लीटली टूट जाते हैं। वही चार्ट्स, वही इंडिकेटर्स, वही स्ट्रेटजीज, फिर भी रिजल्ट्स इतने अलग क्यों होते हैं? सच तो ये है कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है, और उससे भी ज्यादा उस माइंडसेट में है जिससे वो सिस्टम बनाया जाता है। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट गेम नहीं है, ये एक ऐसा बैटलफील्ड है जहां हर डिसीजन का प्राइस देना पड़ता है। यहां गेसवर्क नहीं चलता, यहां इमोशंस तुम्हें हर बार धोखा देते हैं। और अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर्ड, टेस्टेड और डिसिप्लिन्ड सिस्टम नहीं है, तो मार्केट धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा कैपिटल और आखिर में तुम्हारा बिलीफ तक खत्म कर देती है। लेकिन इमेजिन करो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम हो जहां हर ट्रेड लेने से पहले तुम्हें एग्जैक्टली पता हो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहां लॉसेस भी तुम्हें डिस्टर्ब ना करें क्योंकि वो ऑलरेडी प्लान का हिस्सा हो, और प्रॉफिट सिर्फ लक नहीं बल्कि प्रोसेस का रिजल्ट बन जाए। यही वो डिफरेंस है जो एक नॉर्मल ट्रेडर और एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच खड़ा होता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स मार्केट को बीट नहीं करते, वो खुद को कंट्रोल करते हैं और एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करते हैं जो हर परिस्थिति में उन्हें गाइड करता है। अब सवाल यह है, ऐसा परफेक्ट ट्रेडिंग सिस्टम आखिर बनता कैसे है? क्या यह सिर्फ इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन है या फिर कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी जो हर बार काम करे? नहीं, एक परफेक्ट सिस्टम 6 पावरफुल पिलर्स पर खड़ा होता है। ऐसे पिलर्स जो सिर्फ तुम्हारी स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारा बिहेवियर तक बदल देते हैं। और जब ये 6 पिलर्स एक साथ अलाइन होते हैं, तब ट्रेडिंग गेसिंग गेम नहीं रहती, वो एक कैलकुलेटेड प्रोसेस बन जाती है जहां हर कदम सोचा समझा होता है और हर डिसीजन तुम्हें एक स्टेप आगे ले जाता है। अब वक्त है उन 6 पिलर्स को समझने का जो तुम्हारे ट्रेडिंग जर्नी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पिलर 1, क्लैरिटी ऑफ एज। कभी तुमने खुद से ये सवाल पूछा है, मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं? अगर इस सवाल का जवाब क्लियर नहीं है तो सच मानो, तुम ट्रेड नहीं कर रहे, तुम गैम्बल कर रहे हो। और मार्केट गैम्बलिंग करने वालों को कभी माफ नहीं करती। ट्रेडिंग की दुनिया में एज वो इनविजिबल वेपन है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है। ये कोई मैजिकल इंडिकेटर नहीं है, ना ही कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी, बल्कि ये एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि तुम्हारा एडवांटेज क्या है। जब तुम चार्ट खोलते हो तो तुम्हें सिर्फ पैटर्न्स नहीं दिखने चाहिए, तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां प्रोबेबिलिटी तुम्हारे फेवर में हो। एज का मतलब होता है क्लैरिटी, इतनी क्लैरिटी कि तुम्हें किसी कंफर्मेशन की जरूरत ना पड़े। तुम्हारा सिस्टम तुम्हें बताए कब एंट्री लेनी है, कब वेट करना है और कब बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हर मूवमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती और हर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए नहीं होती। बहुत सारे ट्रेडर्स यही गलती करते हैं, वो हर चार्ट में ट्रेड ढूंढते हैं, जबकि प्रोफेशनल सिर्फ वही ट्रेड्स लेते हैं जहां उनका एज मौजूद हो। वो पेशेंस रखते हैं, वो वेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका रियल पावर एक्शन में नहीं बल्कि सिलेक्टिव एक्शन में है। जब तुम्हारे पास क्लियर एज नहीं होता तो तुम्हारा माइंड कंफ्यूजन से भर जाता है। कभी तुम इंडिकेटर बदलते हो, कभी टाइम फ्रेम, कभी स्ट्रैटेजी, और हर बार तुम्हें लगता है कि शायद अब कुछ काम करेगा। लेकिन प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम क्लैरिटी में है। एक स्ट्रॉन्ग एज तुम्हें डिसिप्लिन देता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा सेटअप क्या है, तो तुम अननेसेसरी ट्रेड से बचते हो, तुम फोमो में नहीं आते, तुम रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा गेम क्या है और तुम्हें वही खेलना है। एज तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता, कुछ ट्रेड्स लॉस होंगे और ये नॉर्मल है। लेकिन अगर तुम्हारा एज स्टैटिस्टिकली स्ट्रांग है तो लॉन्ग रन में वही एज तुम्हें कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स देगा। इसलिए ट्रेडिंग सिस्टम बनाने का पहला और सबसे पावरफुल पिलर यही है, क्लैरिटी ऑफ एज। जब तक तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा एडवांटेज क्या है, तब तक बाकी सब यूजलेस है। याद रखो, मार्केट में सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो हर ट्रेड लेने से पहले खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या ये ट्रेड मेरे एज के अंदर आता है या मैं बस इमोशंस के पीछे भाग रहा हूं? पिलर 2, डिफाइंड रूल्स। तुमने शायद ये महसूस किया होगा, कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जहां सब कुछ सही लगता है लेकिन आखिरी मोमेंट पर तुम हेजिटेट कर जाते हो, और कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जहां बिना सोचे समझे एंट्री ले लेते हो और बाद में पछताते हो। यही वो जगह है जहां ट्रेडर्स हारते हैं, स्ट्रैटेजी में नहीं
बल्कि अपने इनकंसिस्टेंट बिहेवियर में। सच ये है कि मार्केट तुम्हें कंफ्यूज नहीं करती, तुम्हारी लैक ऑफ रूल्स तुम्हें कंफ्यूज करती है। जब तुम्हारे पास क्लियर प्री डिफाइंड रूल्स नहीं होते तो हर कैंडल तुम्हें एक नई कहानी सुनाती है और तुम हर बार उस कहानी पर रिएक्ट करते हो। यही इमोशनल ट्रेडिंग है और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। एक परफेक्ट ट्रेडिंग सिस्टम हमेशा स्ट्रक्चर पर चलता है, इमोशंस पर नहीं। इसमें हर चीज पहले से डिफाइन होती है, एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब करनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है और प्रॉफिट कहां बुक करना है। ये डिसीजंस ट्रेड के दौरान नहीं लिए जाते, ये डिसीजंस ट्रेड से पहले लिए जाते हैं। क्योंकि ट्रेड के दौरान तुम्हारा माइंड क्लियर नहीं होता, वो फियर और ग्रीड से भरा होता है। डिफाइंड रूल्स तुम्हें फ्रीडम देते हैं। सुनने में ये उल्टा लगता है, लेकिन जब तुम्हारे पास रूल्स होते हैं तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती और यही तुम्हें स्ट्रेस से मुक्त करता है। तुम बस एग्जीक्यूट करते हो, बिना डाउट, बिना हेजिटेशन, और यही कंसिस्टेंसी का फाउंडेशन बनता है। सोचो, अगर हर बार तुम एंट्री लेने से पहले सोच रहे हो कि क्या ये सही है, या एग्जिट करते समय डाउट कर रहे हो कि थोड़ा और वेट करूं, तो तुम सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे, तुम इमोशंस फॉलो कर रहे हो, और इमोशंस कभी कंसिस्टेंट नहीं होते। एक स्ट्रांग सिस्टम तुम्हें यह नहीं बताता कि मार्केट क्या करेगी, वो तुम्हें यह बताता है कि तुम्हें क्या करना है। और जब तुम्हें यह क्लैरिटी मिल जाती है तो मार्केट का केओस भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता। डिफाइंड रूल्स तुम्हें अकाउंटेबिलिटी भी सिखाते हैं। जब तुम्हारे पास रिटन प्लान होता है तो हर लॉस या प्रॉफिट का रीजन क्लियर होता है। तुम एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, तुम एनालिसिस करते हो, और यही प्रोसेस तुम्हें इंप्रूव करता है। याद रखो, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा सिस्टम हर बार चेंज हो रहा है तो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, तुम्हारे रूल्स में है। इसलिए दूसरा पिलर तुम्हें एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ सिखाता है। सिस्टम तभी पावरफुल बनता है जब उसमें क्लियर रूल्स होते हैं और ट्रेडर उन रूल्स को बिना क्वेश्चन किए फॉलो करता है। पिलर 3, रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग की दुनिया में एक हार्श रियलिटी है। यहां सबसे टैलेंटेड लोग भी हार जाते हैं, लेकिन जो सरवाइव कर जाता है वही आखिर में जीतता है। और सर्वाइवल का सीधा कनेक्शन है रिस्क मैनेजमेंट से। अगर तुम्हारा सिस्टम प्रॉफिट पर फोकस करता है लेकिन रिस्क को इग्नोर करता है, तो वो सिस्टम नहीं, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो कभी भी तुम्हारा अकाउंट उड़ा सकता है। अधिकतर ट्रेडर्स मार्केट में एंटर होते ही सिर्फ एक चीज सोचते हैं, इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रोफेशनल्स एक बिल्कुल अलग सवाल पूछते हैं, अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैं कितना खो सकता हूं। यही सोच तुम्हें एवरेज से अलग बनाती है, क्योंकि ट्रेडिंग में तुम कितना कमाते हो उससे पहले यह जरूरी है कि तुम कितना बचाते हो। रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें कंट्रोल देता है, कंट्रोल ओवर लॉस। यह तुम्हें सिखाता है कि हर ट्रेड में तुम्हारा एक्सपोजर कितना होना चाहिए, तुम्हारा स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए, और तुम अपने कैपिटल का कितना हिस्सा रिस्क में डाल रहे हो। जब यह सब प्री डिफाइंड होता है तो एक गलत ट्रेड तुम्हें इमोशनली या फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। सोचो, अगर तुम हर ट्रेड में अपने अकाउंट का 20-30% रिस्क कर रहे हो तो सिर्फ कुछ गलत ट्रेड्स तुम्हें गेम से बाहर कर देंगे। लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन्ड होकर 1-2% रिस्क करते हो तो लॉसेस भी मैनेजेबल रहते हैं और तुम गेम में टिके रहते हो। और ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ा एडवांटेज है, गेम में टिके रहना। रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर अपॉर्चुनिटी को चेस करना जरूरी नहीं है। कभी कभी बेस्ट ट्रेड वो होता है जो तुम लेते ही नहीं, क्योंकि रिस्क जस्टिफाई नहीं करता। ये पेशेंस और मैच्योरिटी का साइन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिस्क मैनेजमेंट तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुमने कितना रिस्क लिया है तो फियर कम हो जाता है। तुम पैनिक नहीं करते, तुम इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते, क्योंकि तुम्हारा लॉस पहले से कैलकुलेटेड होता है। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग सिस्टम वो नहीं है जो हर बार प्रॉफिट दे, बल्कि वो है जो लॉसेस को लिमिट करे, क्योंकि प्रॉफिट्स इवेंचुअली फॉलो करते हैं। लेकिन अगर लॉसेस अनकंट्रोल्ड हो जाएं, तो रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। इसलिए तीसरा पिलर तुम्हें एक पावरफुल रियलाइजेशन देता है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे पहले बचना सीखो, क्योंकि जो ट्रेडर सर्वाइव करता है वही इवेंचुअली थ्राइव करता है। पिलर 4, कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। तुम्हें शायद लगता होगा कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए हर ट्रेड में जीतना जरूरी है, कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो हर बार सही निकले। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। ट्रेडिंग में परफेक्शन एक इल्यूजन है, एक ऐसा ट्रैप
जिसमें फंसकर ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी जर्नी खुद ही खत्म कर देते हैं। रियलिटी ये है कि कोई भी सिस्टम कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, हर ट्रेड में जीत नहीं दिला सकता। कुछ ट्रेड्स लॉस होंगे, कुछ ब्रेक इवन और कुछ बड़े विनर्स। लेकिन जो ट्रेडर हर ट्रेड को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है, वो हर लॉस को पर्सनल लेता है और धीरे धीरे अपने सिस्टम पर डाउट करने लगता है। यही डाउट उसे बार बार स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर करता है और वो कभी कंसिस्टेंसी अचीव ही नहीं कर पाता। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर बार सेम रूल्स फॉलो करना, चाहे पिछला ट्रेड प्रॉफिट में हो या लॉस में। ये डिसिप्लिन तुम्हें इमोशनली स्टेबल बनाता है, क्योंकि जब तुम जानते हो कि तुम्हारा काम सिर्फ एग्जीक्यूशन है, रिजल्ट कंट्रोल करना नहीं, तब तुम हर ट्रेड को एक प्रोसेस की तरह देखते हो, ना कि एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट की तरह। सोचो, अगर तुम हर लॉस के बाद स्ट्रैटेजी बदल रहे हो या हर प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, तो तुम सिस्टम नहीं चला रहे, तुम इमोशंस के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हो, और इमोशंस कभी कंसिस्टेंट नहीं होते। एक पावरफुल सिस्टम की असली ताकत उसके विन रेट में नहीं होती, बल्कि उसके कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन में होती है। जब तुम बार बार वही सेटअप्स ट्रेड करते हो, वही रूल्स फॉलो करते हो, तो धीरे धीरे एक पैटर्न बनता है, एक फ्लो, जहां रिजल्ट्स खुद ब खुद इंप्रूव होने लगते हैं। कंसिस्टेंसी तुम्हें पेशेंस सिखाती है। ये तुम्हें यह समझाती है कि सक्सेस एक सिंगल ट्रेड से नहीं आती, बल्कि हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स के डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन से आती है। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, जहां हर छोटा डिसीजन मिलकर एक बड़ा आउटकम बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी तुम्हें कॉन्फिडेंस देती है। जब तुम बार बार अपने सिस्टम को फॉलो करते हो, तो तुम्हारा ट्रस्ट बिल्ड होता है। फिर चाहे मार्केट कैसी भी हो, तुम पैनिक नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम सही प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। इसलिए चौथा पिलर तुम्हें एक गहरा सच दिखाता है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट होना अनिवार्य है, क्योंकि वही कंसिस्टेंसी एक दिन तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स तक ले जाती है। पिलर 5, साइकोलॉजी अलाइनमेंट। तुमने शायद ये नोटिस किया होगा, कुछ ट्रेडर्स के पास अमेजिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, फिर भी वो कंसिस्टेंटली लूज करते हैं, और कुछ ट्रेडर्स सिंपल सेटअप्स के साथ भी प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। फर्क स्ट्रैटेजी में नहीं होता, फर्क होता है उस इंसान और उसके सिस्टम के बीच के अलाइनमेंट में। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का गेम नहीं है, ये माइंड का गेम है। अगर तुम्हारा सिस्टम एग्रेसिव है, हाई रिस्क, फास्ट डिसीजंस, लेकिन तुम्हारी पर्सनालिटी काल्म और कॉशियस है, तो तुम कभी उस सिस्टम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। हर ट्रेड में हेजिटेशन होगा, डाउट होगा, और यही डाउट तुम्हें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करेगा। साइकोलॉजी अलाइनमेंट का मतलब है तुम्हारा सिस्टम तुम्हारे माइंडसेट के साथ मैच करना चाहिए। अगर तुम नेचुरली पेशेंट हो, तो तुम्हारा सिस्टम भी ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें वेट करने की फ्रीडम दे। अगर तुम फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल हो, तो तुम इंट्राडे या स्कैल्पिंग चूज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम अपने नेचर के खिलाफ जाकर सिस्टम बनाते हो, तो वो सिस्टम तुम्हारे लिए टॉर्चर बन जाएगा। बहुत सारे ट्रेडर्स दूसरों को देखकर स्ट्रैटेजी कॉपी करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि हर इंसान का रिस्क टॉलरेंस, इमोशनल कैपेसिटी और डिसीजन मेकिंग स्टाइल अलग होता है। जो स्ट्रैटेजी किसी और के लिए परफेक्ट है, वो तुम्हारे लिए डिजास्टर हो सकती है। जब तुम अपने सिस्टम के साथ साइकोलॉजिकली अलाइंड होते हो, तो एग्जीक्यूशन एफर्टलेस हो जाता है। तुम्हें खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता, तुम्हें डिसिप्लिन फेक नहीं करना पड़ता, क्योंकि सिस्टम तुम्हारे नेचर के साथ फ्लो करता है, और यही फ्लो तुम्हें कंसिस्टेंसी देता है। इसके उल्टा, जब अलाइनमेंट नहीं होता, तो हर ट्रेड एक स्ट्रगल बन जाता है। कभी तुम जल्दी एग्जिट कर देते हो, कभी अननेसेसरी होल्ड करते हो, कभी बिना सिग्नल के एंट्री ले लेते हो और बाद में खुद को ब्लेम करते हो। लेकिन प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम वो मिसमैच है जो तुम इग्नोर कर रहे हो। साइकोलॉजी अलाइनमेंट तुम्हें यह भी सिखाता है कि ट्रेडिंग में सेल्फ अवेयरनेस कितनी जरूरी है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हो, लॉस के बाद तुम्हारा बिहेवियर कैसा होता है, और अनसर्टेनिटी के साथ तुम कितने कंफर्टेबल हो। एक परफेक्ट ट्रेडिंग सिस्टम वो नहीं है जो थियोरेटिकली बेस्ट हो, बल्कि वो है जो प्रैक्टिकली तुम्हारे लिए वर्केबल हो। इसलिए 5वां पिलर तुम्हें एक डीप रियलाइजेशन देता है। सिस्टम को मार्केट के हिसाब से नहीं, खुद के हिसाब से बनाओ, क्योंकि जब तुम्हारा माइंड और तुम्हारा सिस्टम एक डायरेक्शन में चलते हैं, तभी रियल कंसिस्टेंसी पैदा होती है। पिलर 6, बैक टेस्टिंग ट्रस्ट।
कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने एक स्ट्रैटेजी देखी, थोड़ी प्रैक्टिस की और फिर रियल मार्केट में एंटर हो गए ये सोचकर कि शायद ये काम कर जाएगी, और फिर कुछ लॉसेस के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट गया। तुमने स्ट्रैटेजी बदल दी और वही साइकिल दोबारा शुरू हो गई। यही सबसे बड़ा ट्रैप है, बिना प्रूफ के ट्रस्ट करना। ट्रेडिंग में उम्मीद कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। यहां कॉन्फिडेंस सिर्फ एक चीज से आता है, डेटा से, प्रूफ से और एक्सपीरियंस से। बैक टेस्टिंग वो प्रोसेस है जहां तुम अपने सिस्टम को पास्ट डेटा पर टेस्ट करते हो। तुम देखते हो कि अगर तुमने पिछले 100 या 200 ट्रेड्स में अपने रूल्स फॉलो किए होते तो क्या रिजल्ट्स आते, कितने ट्रेड्स प्रॉफिट में जाते, कितने लॉस में, और ओवरऑल आउटकम क्या होता। यही डेटा तुम्हें वो क्लैरिटी देता है जो किसी भी गेस या फीलिंग से कभी नहीं मिल सकती। जब तुम्हारे पास बैक टेस्टेड डेटा होता है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस रियल बनता है। फिर जब नेक्स्ट लॉस आता है तो तुम पैनिक नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि यह लॉस सिस्टम का हिस्सा है, कोई फेलियर नहीं। तुम जानते हो कि लॉन्ग टर्म में यही सिस्टम तुम्हें प्रॉफिट देगा, क्योंकि तुमने उसे ऑलरेडी प्रूव किया है। ट्रस्ट बिना डेटा के फ्रेजाइल होता है, एक दो लॉसेस और वो टूट जाता है। लेकिन डेटा से बना ट्रस्ट सॉलिड होता है, वो तुम्हें डिसिप्लिन देता है। तुम रूल्स फॉलो करते हो क्योंकि तुम्हें विश्वास होता है कि यह प्रोसेस काम करता है। बैक टेस्टिंग तुम्हें पेशेंस भी सिखाता है। यह तुम्हें दिखाता है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, ये हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स का रिजल्ट होती है। जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम हर ट्रेड को ओवरहाइप नहीं करते, तुम प्रोसेस पर फोकस करते हो। और सबसे पावरफुल चीज, बैक टेस्टिंग तुम्हें खुद से कनेक्ट करता है। जब तुम अपने सिस्टम को टेस्ट करते हो, उसे रिफाइन करते हो, तो धीरे धीरे वो सिस्टम तुम्हारा बन जाता है। तुम उसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, तुम उसे डीपली अंडरस्टैंड करते हो। यही अंडरस्टैंडिंग तुम्हें फियर से आजाद करती है, क्योंकि अब तुम रैंडम डिसीजंस नहीं ले रहे, तुम एक प्रूवन पाथ पर चल रहे हो। इसलिए छठा पिलर तुम्हें एक फाइनल ट्रूथ देता है। ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस गेस करने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस प्रूफ से आता है। और जब तुम्हारे पास प्रूफ होता है तब तुम बिना डर के एग्जीक्यूट करते हो, और वहीं से रियल कंसिस्टेंसी शुरू होती है। कंक्लूजन, अब जरा रुककर सोचो, ये 6 पिलर्स सिर्फ एक ट्रेडिंग सिस्टम के हिस्से नहीं है, ये एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। क्योंकि ट्रेडिंग में असली बैटल चार्ट्स पर नहीं लड़ी जाती, वो तुम्हारे अंदर चलती है, तुम्हारे डिसीजंस में, तुम्हारे डिसिप्लिन में और तुम्हारे माइंडसेट में। जब तुम्हारे पास क्लैरिटी ऑफ एज होती है तो तुम मार्केट में ब्लाइंड नहीं चलते, तुम डायरेक्शन के साथ चलते हो। जब तुम्हारे रूल्स डिफाइंड होते हैं तो तुम इमोशंस के स्लेव नहीं रहते, तुम स्ट्रक्चर के मास्टर बन जाते हो। जब रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है तो लॉसेस तुम्हें तोड़ते नहीं, तुम्हें सिखाते हैं। जब कंसिस्टेंसी आती है तो हर ट्रेड एक स्टेप बन जाता है, ना कि एक गैम्बल। जब साइकोलॉजी अलाइन होती है तो ट्रेडिंग स्ट्रगल नहीं, एक नेचुरल फ्लो बन जाती है। और जब बैक टेस्टिंग से ट्रस्ट बनता है तो फियर की जगह कॉन्फिडेंस ले लेता है। यही वो मोमेंट होता है जहां ट्रेडिंग बदलती है। अब ये क्विक मनी का खेल नहीं रहता, ये एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस बन जाता है, जहां तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होते हो। सच ये है, परफेक्ट ट्रेडिंग सिस्टम कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है, ये तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी गलतियों और तुम्हारी सीख से बनता है। ये टाइम लेता है, पेशेंस मांगता है, लेकिन जब ये बन जाता है तो ये सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं देता, ये तुम्हें एक नया वर्जन बना देता है। और आखिर में याद रखो, मार्केट को कंट्रोल करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। और जिस दिन तुमने खुद को मास्टर कर लिया, उस दिन तुम्हारा सिस्टम परफेक्ट बन जाएगा और ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी। धन्यवाद।